जनता जनार्दन न्यूज 24x7 की टीम ने औरैया जनपद की नगर पंचायत बिधूना में चेयरमैन प्रत्याशी सोमेंद्र पोरवाल से की खास मुलाकात। सोमेंद्र जी ने कहा कि यदि नगर वासियों ने अवसर दिया तो शासन की तरफ से जो भी कल्याणकारी योजनाएं होंगी अंतिम पात्र व्यक्ति तक पहुंचाने की प्राथमिकता होगी। नगर में जल भराव की समस्या से दिलाएंगे निजात। युवाओं के लिए ओपन जिम, लाइब्रेरी, खेल का मैदान, यात्री प्रतीक्षालय, पार्कों का निर्माण, तालाबों का सौंदर्यीकरण, वाटर कूलर सहित अनेकों विकास कार्यों पर 21 सूत्रीय घोषणा पत्र के अनुसार मुख्य फोकस होगा। नवीन वार्डों में पारदर्शिता के साथ विकास कार्य करने की प्रथम वरीयता होगी। व्यापारी वर्ग के लोगों की जो समस्याएं हैं, समस्याओं से निजात दिलाने के लिए 100% प्रतिबद्ध रहेंगे। साथ ही सोमेंद्र जी ने कहा कि अच्छे प्रत्याशी का चयन करें जो हर वर्ग के लोगों का विकास करे, न कि व्यक्ति विशेष का कार्य करे। साथ ही समस्त नगरवासियों से मतदान करने की अपील की जिससे नगर में चौमुखी विकास कर सकें। आगे देखिए संपादक विनय के साथ कैमरामैन सनी की खास रिपोर्ट। देख रहे हैं जेजे न्यूज 24x7। आज बात कर लेते हैं जनपद औरैया की नगर पंचायत बिधूना में आए हुए। जैसा कि नगर निकाय इलेक्शन का बिगुल बच चुका है, आपको अवगत होना चाहिए 11 मई को मतदान है और 13 मई को आई थिंक मतगणना होनी है। तो आज इनसे जानने का प्रयास करेंगे। बिधूना नगर पंचायत के लिए कोई नया चेहरा नहीं है। सोमेंद्र पोरवाल जी हैं जो यहाँ से बिधूना नगर पंचायत से चेयरमैन पद हेतु निर्दलीय प्रत्याशिता पेश की है। नमस्कार सर। नमस्कार सर, प्रथम तो सर आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आपसे जानने का प्रयास करेंगे जो आपने बिधूना नगर पंचायत से प्रत्याशिता पेश की है चेयरमैन पद हेतु, सर आपने ऐसा क्या सोचा था, किन किन मुद्दों को लेकर आपने यहाँ से प्रत्याशिता पेश की है? सर्वप्रथम मैं आपके चैनल को नमस्कार करता हूँ और नगर बिधूना के सभी सम्मानित जनता को भी मेरा अभिवादन है। नमस्कार। आपने जो मुख्य बिंदु हमसे पूछे ये बहुत ही लाजमी है और ये आज के समय में प्रासंगिक भी है। जी, हमारा सबसे पहला एक ही निर्णय है कि मैं आम जनता के हितों के लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ और मैं जमीनी स्तर पे उतर के लड़ाई लड़ रहा हूँ। कोई भी राजनीतिक दल, हमारा नगर में व्यापारियों को बहुत बड़ा समुदाय है और हर वर्ग के व्यापारी हमारे व्यापार करते हैं। हमारे व्यापार की कोई भी सुरक्षा करने के लिए कोई भी राजनीतिक दल नहीं आता। तो पहली प्राथमिकता हमारे नगर के व्यापारियों के व्यापार को संरक्षित और सुरक्षित करने की। तो पहले और दूसरे पे जिन व्यापारियों के पास अपनी दुकानें नहीं है, नगर पंचायत की जो दुकान जगह पड़ी हुई उन भूमि पे दुकानों का निर्माण करके लागत मूल्य पर उनको हम दुकानें उपलब्ध कराएंगे। दूसरी चीज, जो हमारी नगर की महिलाएं हैं, वृद्ध हैं, विकलांग हैं, ये अपनी पेंशन के लिए दर दर भटकते हैं। नगर पंचायत में कोई भी उनकी सुनवाई नहीं होती है। यदि सुनवाई भी होती है तो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती है। तो हमारा दूसरा लक्ष्य होगा कि नगर के हर वार्ड में नगर पंचायत के कर्मचारियों को नियुक्त करके उनको घर घर डाटा कलेक्ट करके और समाज कल्याण विभाग में पेंशन मिलने तक उनका कार्य कराएंगे और ये सर्वे हमारा बराबर अपने कार्यकाल तक ये निरंतर चलेगा। और मैं स्वयं कभी भी नगर पंचायत के कार्यालय में नहीं जाऊंगा क्योंकि और नगर पंचायत के कार्यालय जाने में हमारा बहुत बड़ा व्यापारियों का अहित है। मैं अपनी दुकान, जो मेरा व्यापारिक प्रतिष्ठान है, मैं 24 घंटे वहीं पे उनको उपलब्ध रहूंगा और जनता की हर भलाई के लिए मैं बराबर सर्वे करूंगा। मेरे पास कोई दलालों का जमघट नहीं होगा। भ्रष्टाचार से मैं बहुत बड़ा विरोधी हूँ। भ्रष्टाचार को पनपने नहीं दूंगा अपने स्तर तक। ये मेरा विजन है। और दूसरा विजन हमारा ये है कि जो नगर के सफाई कर्मचारी जो कि बहुत ही नगर को साफ सुथरा रखने में उनकी अहम भूमिका, तो उनको भी हम नियमित करने का कार्य करेंगे। संविदा वाला कार्य हम बिल्कुल खत्म करेंगे। जो आउटसोर्सिंग से जो कर्मचारी लगाए जाते हैं उनकी व्यवस्था भी मैं करूंगा और प्रत्येक परिवार से एक व्यक्ति को मैं नौकरी देने का वचन देता हूँ। और सर आपसे जानने का प्रयास करेंगे, जैसा कि आप बता रहे थे कि व्यापारी वर्ग को जो भी समस्या आती है, जो कर्मचारियों की आप बात कर रहे थे आउटसोर्सिंग वाले, उनकी भी व्यवस्था करेंगे। अब सर बात कर लेते हैं, जैसा कि आपकी बहुत ज़्यादा एक्टिवनेस रहती है, आई थिंक आपको बताने की जरूरत नहीं। अब बात कर लेते हैं नगर पंचायत बिधूना की, जो नगर पंचायत की अधिकार क्षेत्र में सर जी, जैसा कि सर आपने देखा होगा कि औरैया में कोई भी नगर पंचायत या नगर पालिका में देखने को लिए नहीं मिलता है। जो नगर पालिका या नगर पंचायत में जो भी बजट इशू किया जाता है, जैसा कि आप करप्शन की बात कर रहे थे, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। यदि आपको यहाँ से नगर पंचायत बिधूना के जितने भी मतदाता हैं, वार्डवासी, आपको अवसर देते हैं चेयरमैन पद के रूप में, तो हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि नगर पालिका, नगर पंचायत के जो अधिकार क्षेत्र में आता है, चाहे वो साफ सफाई को लेकर हो, जो टास्क रहते हैं, जो आपको तो अच्छे से पता है, तो किन किन कार्यों को आप सर्वप्रथम वरीयता देंगे यदि आपको यहाँ से अवसर मिलता है? सर्वप्रथम यहाँ पे
नगर पंचायत को अधिकार क्षेत्र और जो जनता के लिए सुविधा है जी, साफ सफाई, जी, जल व्यवस्था, जी, रोशनी की व्यवस्था जी, और गलियों के निर्माण की व्यवस्था, ये प्रमुखता से जी, दायित्व आते हैं। जी, यहाँ पे पहले पूर्व प्रत्याशी पूर्व चेयरमैन ने स्ट्रीट लाइट के नाम पे 26 लाख रुपए का निकासी जी। की और 1 इंच भी तार स्ट्रीट लाइट के लिए नहीं आया, जी। जिसको बीजल बार बोलते हैं। जी, मेरा पहला संकल्प है कि नगर के हर विद्युत खंभे पे सौर ऊर्जा से चालित लाइट जी। लगाएंगे, जो ऑटोमेटिकली होगी, जी। शाम को सूर्य अस्त के साथ ही उदय हो जाएगी जी। और सुबह सूर्य उदय होने से बंद हो जाएगी, जी। जिससे कि हमारा अनावश्यक खर्चा मेंटेनेंस का बचेगा। जी। दूसरी चीज, नगर के जितने भी तालाब हैं जी। जिनमें गंदा पानी एकत्र होता है, जी। उनके सुंदरीकरण के लिए और उनके गंदे जल की निकासी के लिए पूर्ण रूप से हम व्यवस्था करेंगे और उन स्थानों पर अच्छे पार्क बनाएंगे, जिससे कि वहाँ उस मोहल्ले के लड़के या उस मोहल्ले के बच्चे वहाँ पे सुबह मॉर्निंग वॉक कर सके और वहाँ पे आवागमन कर सके। और सफाई की जो नालियां टूटी हैं, नालियां, हमारा दूसरा एक मुद्दा मैंने आपको बताना भूल गया, नगर में जितने भी मुख्य नाले हैं जो मुख्य मार्गों पर, उनको पटिया के द्वारा अथवा जाली के द्वारा पाटने का हम काम करेंगे, जिससे कि नालियों में कूड़ा करकट ना जाए और नालियां मतलब निरोध ना हो सके, जिससे कि अगर बरसात होती है तो पानी ओवरफ्लो ना हो सके, सड़कों में ना फैल सके। ये सारी व्यवस्थाएं हम उसको देने का प्रयास करें। जी, जैसा कि सर आप जिक्र कर रहे थे, आज भी आप सब देख रहे होंगे कि बरसात का माहौल है। सर आप देख रहे हो कि जो जल की आप जिक्र कर रहे थे, तालाबों में जो गंदा पानी है, तालाबों के सौंदर्यीकरण की बात कर रहे थे, अब आपसे हम जानने का प्रयास करेंगे सर, जो जल को लेकर रहता है, एक तो सर पेयजल के लिए रहता है नगर पंचायत की, और एक जल का रहता है सर जल निकासी की, जल भराव की समस्या आ जाती है। जल भराव का आप जिक्र कर चुके हैं, अब सर हम जानने का प्रयास करेंगे, जैसा कि आपने देखा ग्रीष्मकालीन में क्या होता है सर कि बहुत ज्यादा वाटर कूलर वगैरह हमें नहीं दिखता है कि नगर पंचायत विधुना में कोई पानी की पेयजल की व्यवस्था हो। पेयजल के क्षेत्र में आपने कुछ सोच रखा हो यदि आपको अवसर मिलता है? जी, पेयजल के लिए जो ओवरहेड टैंक है जी। ये ये निष्क्रिय है और ये काफी पुराने हो चुके हैं, और सीवर लाइन ये पाइपलाइन है वो जगह जगह से टूटी हुई है और लीकेज है जी, और कहीं पानी मकानों में भर रहा। जी। वर्तमान में मैं जिस जगह मेरी दुकान है वहाँ ही वाटर का सप्लाई है, मेरी दुकान में आता है। जी। कई बार भी मैंने शिकायत की, लेकिन बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि नगर पंचायत कर्मचारी इतने ढीठ हैं, जी। इनको किसी प्रकार का भय नहीं है, जी। तो कोई कार्रवाई नहीं। तो पाइपलाइन व्यवस्था को हम काम करेंगे, और जहाँ पे नई कॉलोनियां बन रही हैं वहाँ पे ना तो ही पाइपलाइन है, ना ही गली है, ना ही कोई खड़ंजा है, और ना ही वहाँ पे स्ट्रीट लाइट भी है। जी। तो प्रमुखता ये भी है कि जो नई कॉलोनी, अब 5 साल पहले की विधुना में और आज के वर्तमान विधुना में बहुत बड़ा फर्क हो जी, चुका वो तो है, है। और पॉपुलेशन भी बढ़ चुकी है। जी। तो उसको देखते हुए हमारा पूरा प्रयास होगा कि जो कॉलोनियां विकसित हो रही हैं जी। वहां भी हम पूरा ध्यान करेंगे, और जहाँ पे अव्यवस्थाएं हैं वहां भी ध्यान करेंगे। हमारा एक वार्ड पड़ता है चंद्रपुर, चंद्रपुर वार्ड में उस जो सड़क जाती है वो दिव्यापुर रोड पे सौथरा अड्डा पे मिलती है, और उस पे ट्रक भी जाते हैं और सब वाहन चलते हैं। तो वहाँ मेन जगह पे काफी पुराना तालाब है, और उस तालाब में इतनी भयंकर गंदगी है, और कई प्रत्याशियों ने वादे किए, लेकिन आज व्यवस्था की जस की तस बनी हुई, केवल वोट के टाइम उनको मुद्दे याद आते हैं और उन मुद्दों पे लोग उनको सपोर्ट कर देते हैं विश्वास करके, लेकिन व्यवस्था में कहीं परिवर्तन। वहां पे भी हमने अपना एक प्लान सोच रखा है कि उस जगह को जल निकासी करा के और वहां पे एक बढ़िया पार्क बनवाएंगे, जो वहां के मोहल्ले के लोग वहां, और उसके रोड साइड में लगभग 50, 60, 70 दुकानों का निर्माण हो जाएगा, जिससे कि नगर के व्यापारियों को भी किराएदारी से मुक्ति मिलेगी और नगर में व्यवसाय के उनके अवसर बढ़ेंगे। जी सर, आपके पास भी व्यवस्था बहुत ज़्यादा है सर, हमारे पास भी है सर। शॉर्ट में आपसे हम जान लेते हैं, अब लास्ट में सर आप ये बताने का प्रयास करें कि न्यूज़ 24/7 के माध्यम से जो नगर पंचायत विधुना के जितने भी मतदाता हैं, या सर आपके मतलब क्या आह्वान या क्या मैसेज या क्या अपील, क्या सुझाव देना चाहते हैं जितने भी व्यूअर्स हैं हमारे, जो भी इस चैनल को सुन रहे हों, क्या मैसेज या क्या अपील करना चाहिए नगर पंचायत विधुना या जनपद वासियों के लिए? देखिए, आपके न्यूज चैनल माध्यम से मैं नगर की जनता से एक ही अपील करना चाहता हूँ कि आपने अभी धनबल और बाहुबल का हिसाब देखा। मेरे पास ना तो धनबल है ना बाहुबल है, मेरे पास केवल नगर की जनता का बल है। यदि जनता ने मुझे मौका दिया तो उनके व्यापार को सुरक्षित करेंगे, मोहल्लों को विकासशील बनाएंगे। जो भी
अविकसित कार्य हैं उन सबको पूरा करें और सारी कार्रवाई मेरी पारदर्शी होगी। जी। और एक बार हमको अवसर दें, हम व्यापारियों के हित में काम करेंगे, युवाओं के हित में काम करेंगे और कभी भी जातवाद और धर्मवाद का कभी सहारा नहीं लेंगे। केवल एक ही मेरा नारा है कि मानवता सबसे पहले है, या व्यापारी सुरक्षित है, युवा सुरक्षित है तो हम सब सुरक्षित है। और एक बात मैं पुनः याद दिलाना चाहूंगा कि याद करिए 2019 का कोरोना काल, जिसमें हजारों मील दूर से महिलाएं बच्चे पैदल निकल के आए, सीमेंट का जो मिक्सर ग्राउंडर होता है उसमें बैठकर लोग आए, उस समय भी मैंने लोगों की मदद की। जब नेता अपनी जान बचाने के लिए घरों में दुबके हुए थे, उस वक्त मैं अपनी जान को हथेली पर रख के आम जनता के लिए, व्यापारियों के लिए संघर्ष किया। व्यापारी को पुलिस प्रशासन ने चोर बना दिया था, इस तरीके से उनके व्यापार खत्म हो गए, उनको भी मैंने मदद की और भविष्य में भी ताकत मिलने पर मैं उनके साथ रहूंगा। परिणाम कुछ भी हो जाए, मैं परिणाम की कतई चिंता नहीं करते हुए केवल अपने व्यापारी समाज के लिए और नगर के लोगों के लिए मैं हमेशा कार्यरत रहूंगा। मैं नगर की जनता से पुनः अपील करता हूं कि एक बार मुझे मौका अवश्य दें। थैंक्स सर। आप देख रहे थे हमारे साथ उपस्थित थे सुरेंद्र पोरवाल जी, जो विधूना नगर पंचायत से निर्दलीय प्रत्याशी हैं चेयरमैन पद हेतु। उन्होंने बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड बताया कि जो भी आम जनमानस की समस्याएं होती हैं नगर पंचायत के अंदर, चाहे वो साफ सफाई को लेकर हो, चाहे सीनियर सिटीजन के लिए, यूथ के लिए, साथ ही साथ उन्होंने जो मेन 3 टास्क कहा है, नंबर 1 व्यापारी वर्ग पर विशेष जो भी उनकी समस्याएं आती हैं उनका समाधान किया जाएगा। जो करप्शन चल रहा है नगर पंचायत में वो बंद किया जाएगा। साथ ही साथ जो भी मतलब आम जनमानस की समस्याएं या भारत से राज्य सरकार की तरफ से जो भी स्कीम्स आती हैं अंतिम पात्र व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। और जो सर बात कर रहे थे तालाबों के सौंदर्यीकरण की और पेयजल को लेकर, आपने जैसा कि वीडियो में सुन रखा होगा,